हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए लॉकडाउन के बाद फिर से हम बायोलॉजी क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे होंगे और सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। चलो आइए एक बार फिर हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका क्लास 12th का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर को, इसको आप प्रॉपरली समझें और उसके बाद अपने नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज होंगी, अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको कोई डाउट की कोई प्रॉब्लम ये आने वाली नहीं है, कोई डाउट इसमें रहने वाला नहीं होगा। हम इस तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम आपको पता लग रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिससे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यू यंग वंस को या कहें न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक टर्म और यहाँ डिस्कस करूँगा आपके साथ जिसका नाम है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, तो एक्चुअल में लाइफ स्पेन होता क्या है? ठीक है, तो लाइफ स्पेन को हम समझें तो ये वो पीरियड है जो किसी ऑर्गेनिज्म का उसके जन्म से या बोले हम उसके बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ का जो पीरियड है वो उसका क्या होगा? लाइफ स्पेन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको डिफाइन करें, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism is called life span। तो देखिए स्टूडेंट, द पीरियड फ्रॉम बर्थ, कब से? फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके जन्म से और उसकी नेचुरल डेथ, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर एक्सीडेंटली अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो उसको उसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये वो पीरियड है जो किसी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पेन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कुछ भी हो, व्हाटएवर, है ना। तो यहाँ पे लाइफ स्पेन जैसे ही कंप्लीट होता है उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है, क्या होगी? डेथ होगी। बट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी डेथ से पहले एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बनी रहती है। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत से प्लांट हमारे आसपास प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं, हम सुनते हैं कि बहुत सालों से ये पेड़ पौधे हैं, ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो उसका बेसिक जो पॉइंट है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ही इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सर्वाइव करते हैं और उनकी जो स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लाइफ स्पेन जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करता है तो उसके लाइफ स्पेन को कंप्लीट होते उसकी डेथ होती है। लेकिन डेथ से पहले वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो लाइफ स्पेन जो होता है वो उसके साइज पर रिलेटेड नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन भी बहुत छोटा होगा, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है साइज में
तो उसका लाइफ स्पेन बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब लाइफ स्पेन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। अब देखिए अपन कुछ एग्जांपल समझे, जैसे फॉर एग्जांपल क्रो एंड पैरट। क्रो एंड पैरट जो होता है उनका जो साइज होता है वो लगभग सिमिलर होता है, बट इनका जो लाइफ स्पेन है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जैसे हम देखें क्रो का अगर लाइफ स्पेन हम देखें, ठीक है, तो ये 15 ईयर्स होता है, और अगर हम पैरट का देखें तो इसका 140 ईयर्स तक ये रहते हैं, यानी इनका लाइफ स्पेन होता है। अगर हम इनका साइज देखें तो क्रो एंड पैरट में ज़्यादा डिफरेंस हमें साइज में देखने को नहीं मिलता है। हम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कलर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर कलर डिफरेंट है, तो कलर डिफरेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम साइज डिफरेंस की बात कर रहे हैं। देखने में दोनों साइज में सिमिलर से ही होते हैं, बट लाइफ स्पेन में देखो कितना डिफरेंस इसमें है, ठीक है। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं लाइफ स्पेन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है लाइफ स्पेन का। तो लाइफ स्पेन जैसे ही कंप्लीट होगा डेथ होगी, बट उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कुछ भी हो, है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने जैसे, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, या इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन is a biological process in which organisms produce offspring सिमिलर टू इटसेल्फ। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसे क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, या बोल सकते हैं यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक टर्म और देख रहे हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी सिमिलर का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें नीम ट्री की, तो नीम ट्री से नीम ट्री ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। पीपल ट्री की बात करें तो उसके जो सीड्स होंगे या पीपल ट्री से पीपल ट्री ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वो एडल्ट्स जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स होंगे, और जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है। अब जो ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोले यंग वंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब ये आगे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे, फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और फिर ये भी आगे एज्ड होंगे, फाइनली इनकी डेथ होगी। तो इस तरीके से बर्थ, एडल्ट और डेथ, ये जो साइकिल है ये रनिंग होता है, चलता रहता है, ठीक है। बट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, और अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे जो हम इसके टाइप्स बना रहे हैं वो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स।
तो देखिए कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अभी हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डिफाइन किया और इसका डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसके टाइप पढ़े उससे पहले हम इसके कुछ इंपोर्टेंस अगर बात करें, रिप्रोडक्शन के इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो अर्थ पर जितने भी स्पीसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना। तो जितने भी स्पीसीज हैं, है ना, स्पीसीज आप समझ रहे होंगे, जितने भी हमें यहाँ हमारे अर्थ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो दिखाई दे रहे हैं वो डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्पीसीज हैं, तो कोई भी स्पीसीज है, ठीक है ना, उसकी कंटिन्यूटी अर्थ पर किसके द्वारा बनी हुई है, रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यानी कहें कि रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जो हमें किस में हेल्प करते हैं, अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही इवोल्यूशन के लिए वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपोर्टेंस अगर देखें तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, या हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, या बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं इसको, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन ensures continuity of species generation after generation, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज है उसकी अर्थ पर उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका कंटिन्यूटी है वो रिप्रोडक्शन के कारण है। सेकंड अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसको हम लिख सकते हैं इट मेंटेन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन जो होती है, कोई भी जनसंख्या जो होती है उसके अंदर अपन देखते हैं कुछ चाइल्ड होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ यंग वंस होते हैं, कुछ एज्ड उसमें होते हैं। तो जो ओल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो और इसी तरीके से उस पॉपुलेशन में न्यू यंग वंस भी जुड़ते जाते हैं, ठीक है, फिर वो आगे ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस जो होते हैं ये एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करें रिप्रोडक्शन का और फंक्शन क्या हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू देखिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐड होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें कि जो अर्थ पर लिविंग बींग्स जो है, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं, फिर हम इसको ऊपर राइट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें, व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय a single parent with or without involvement of gamete formation। तो यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एक सिंगल पेरेंट के द्वारा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? यूनिपेरेंटल प्रोसेस। दैट मीन्स इसमें ओनली सिंगल पेरेंट ही क्या कर रहा है? न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगी, किससे? सिंगल पेरेंट से जब प्रोड्यूस होगी तो वो अपने कैरेक्टर्स में किसके सिमिलर होगी? अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगी। कैसी होगी? पेरेंट्स के सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, कौन बन रही है? ऑफस्प्रिंग किसके द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये एक दूसरे से भी क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी, सिमिलर होंगी, और साथ में अपने पेरेंट्स के भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम इसको समझेंगे कि यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल की, ठीक है ना। तो सेक्सुअल में क्या होगा कि इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? 2 पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इससे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो भी क्या होंगी? इसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। अब हम देखते हैं कि एक ही पेरेंट्स के जो चाइल्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दिखने में भी, रंग रूप में, लंबाई में, सभी में क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, और अपने पेरेंट्स से भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी, साथ में अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगी, उनके भी आइडेंटिकल होंगी। तो इस कंडीशन में हम ऐसे ऑफस्प्रिंग के लिए एक टर्म यूज करते हैं, और उस टर्म को हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं? ऐसे ऑफस्प्रिंग के लिए क्लोन वर्ड हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोन होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये दिखने में भी, और इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? क्लोन। ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे
ऑफ स्प्रिंग के लिए हम क्लोन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ मिलता है या किन में और किन ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होगा। तो देखिए जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें मोनेरियंस, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मोनेरियंस, प्रोटिस्ट, इसके साथ ही कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का होता है, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने समझा कि इसमें सिंगल पेरेंट्स क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हम काफी बार ऐसा देखते हैं कि हमने किसी रोज प्लांट को ग्रो करवाना है, तो रोज प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हमने उसका कोई भी एक ब्रांच कट किया और उसको हमने क्या करवाया, ग्रो करवाया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उस एक सिंगल स्टेम से या उसके एक सिंगल ब्रांच को जब हमने कट करके उसको सोइल में लगाया तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पर देखिए हमने क्या किया, सिर्फ एक ही प्लांट से उसको काटा है ना, और उसको हमने ग्रो करवा दिया। तो वो जो प्लांट ग्रो करेगा वो सिमिलर होगा किसके, जिस प्लांट से हमने उसको कट किया है। वैसे ही फ्लावर्स उसमें आएंगे, वैसे ही लीव्स उसमें आएंगी, उसी तरीके से वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेनली टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फिशन, एक हम देख सकते हैं इसमें बर्डिंग। तो ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट हम देख रहे हैं फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाय ज़ूस्पोर्स, बाय कोनिडिया। ठीक है, और इसके साथ हम एक टाइप यहां लिख रहा हूं मैं, बाय जेम्यूल। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इसके कुछ टाइप्स हैं, फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाय ज़ूस्पोर, बाय कोनिडिया, बाय जेम्यूल्स। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसके कुछ टाइप्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।